हमने कर ली थी, एकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया करेंगे। क्रिया हमारी हो गई थी, सभी ने पता होगा। तो आज हम करेंगे एकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। क्या करेंगे? एकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। एकर्मक और सकर्मक क्रिया। एकर्मक लेते हैं पहले। जिन क्रियाओं के प्रयोग में कार्य की आवश्यकता, कर्म की आवश्यकता नहीं है, जो भी हम काम करते हैं उसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें एकर्मक क्रिया कहते हैं। फिर आता है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? इसका अपोजिट है। जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता होती है, जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता होती है, उन्हें हम सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। दोनों क्रियाएं अलग अलग है वैसे तो, एक में तो कर्म की आवश्यकता होती है, एक में कर्म की आवश्यकता नहीं होती। वे दोनों वैसे तो क्रियाएं तो एक जैसी हो रही हैं, लेकिन फर्क है दोनों में। एकर्मक और सकर्मक क्रियाएं, फिर उनके उदाहरण लिख रही हूं मैं। सकर्मक क्रिया का उदाहरण देखेंगे, वह फुटबॉल खेल रहा है। फिर एकर्मक क्रिया में तो देखो वह खेल रहा है। इन्होंने ये नहीं लिखा है, इसमें दिया ही नहीं कि वो क्या खेल रहा है, इसीलिए वो कुछ भी नहीं खेल रहा, वह खेल रहा, बस उसमें नाम नहीं दिया। मतलब कुछ खेल तो रहा है लेकिन उसका नाम नहीं दिया, इसीलिए कर्म क्या है इसमें दिया नहीं। तो ये है एकर्मक क्रिया। क्या है ये? एकर्मक क्रिया। फिर आती है हमारी, अब सकर्मक क्रिया देखेंगे, वह पुस्तक पढ़ रही है। इसमें क्या है? पुस्तक, ये कर्म हो गया सकर्मक। इसमें फुटबॉल होगी, वह पुस्तक पढ़ रही है, वह पढ़ रही है। ये तो नहीं पता क्या पढ़ रही है, कुछ भी हो सकता है उसमें। इन्होंने इसमें दे दिया कि पुस्तक पढ़ रही है। आगे लिखते हैं, वह खाना